सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर गए हासिल हुए हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक प्रश्न के जरिए यह बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो जानकारियां, जो ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाते हैं, ऐसी जानकारियां, ऐसा ज्ञान मित्रों आजकल की इन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। यह ज्ञानवर्धक जानकारियां आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने कम करके अकेले में, एकांत में, गुफाओं में, चक्रों में अकेले रहकर, तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके यह ज्ञान अर्जित किया था और हमें ज्ञान बताया था। मानव कल्याण के लिए बहुत ज्ञान हमें बताया था। भाई, जानकारी हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग जरूर सुनेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर इस बात को आज आप लोग समझ गए तो आप लोगों का जीवन सफल हो सकता है, खुशियों से भर सकता है और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी बच्चों का, आपकी औलाद का जो भविष्य है वह बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, यह जानकारी हर आदमी को पता होनी चाहिए। किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के लिए शाम को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग जुड़ जाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों आप लोग दोस्ती रहे, आप लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल में बताएं जाने वाली जो जानकारियां होती हैं वह प्राचीन जमाने में जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही आपको किया जाता है, या कि जानकारी यार एकदम सच्ची और सटीक होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को, इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रियदर्शन को अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, यहां तक कि उसकी मृत्यु के भी बारे में जानकारी बताई गई है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रिय मित्रों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है। और वही कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। प्रिय दर्शन को अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर और घर में पैदा होता है जहां तक संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। उसके आसपास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही होती हैं। और प्रियदर्शी को आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता, उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता, उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुख भी नहीं मिलता। ऐसे बच्चे और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं। सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत है। उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह को खाना मिला तो रात यूं ही कट जाती है, रात को खाना मिल गया, सुबह ऐसे ही गुजर जाती है। प्रियदर्शी को यहां पर आप यह बात आपके दिमाग में सर और आगे होगी कि अभी वह छोटे से बच्चे दे तो कोई भी गर्म नहीं किया, फिर भला यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वह अमीर घर में पैदा हुआ है, और वही एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? प्रिय दर्शकों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीजें निर्धारित होती हैं। मित्रों, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य शुरू किए होंगे, पुण्य वाले कर्म जरूर की होंगे। और वही दूसरा बच्चा जो एक गरीब के घर पैदा हुआ है, एक गरीबी में उसने जन्म लिया है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। प्रियदर्शी को इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं,
यह लोग कुछ भी खा ले, ये सब कुछ बचा लेते हैं। सूखी रोटी और नमक जीरो खाते हैं तो इनका शरीर सुडौल, वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा होता है। वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, महंगी से महंगी चीज, पौष्टिक से पौष्टिक आहार लेना उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय समय पर दवाइयां खाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रियदर्शी को यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करे होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए हुए होते हैं, हुए अस्वास्थ्य शरीर मिलता है। ऐसा शरीर किसका है जो हर वक्त बीमार ही रहता है? और ऐसे लोग दवाइयां ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह लोग अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो पूरे कर्म किए होते हैं, उसके फल को भोगते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें अच्छी और दीपीड़ित प्रतिज्ञान मिलती है। बुद्धिमान होते हैं, जिसका इस्तेमाल उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आराम से आनंदित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सब कुछ होता है और बुरे कर्म होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाते, हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है। प्रियदर्शन को जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। वह होते हैं सफलता को पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं, होते हैं अपने खुद का मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे गुरुजी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मित्रों, ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का शादी करने से पहले, दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोच। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अन्याय और झूठ का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि और घमंड होता है। इसके बाद मई और जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों को मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है, खुले विचारों के होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भय नहीं रखते, बड़े ही साफ होते हैं। शादी, जो बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। इनके गिरोह में एक दयालु बंद होता है, इनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। से बच्चे दूसरों का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को, दूसरों की कष्ट करो कि पेड़ों को कैसे ठीक किया जाए। यह बच्चे बहुत ही सही में भारी होते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, अक्सर इन बच्चों का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सच्चे दिल, जो इनकी सच्चाई होती है, इनके भोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और इन्हें चीट करके धोखा मिलता है। और अगर यह व्यापार के क्षेत्र में जाए तो इन्हें व्यापार क्षेत्र में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यह बच्चे भी अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। प्रियदर्शन को जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। प्रिय को यह बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ ये दूसरों की भी बहुत ही मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नजर में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। यह ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं।
और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही समय अपना देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते। कभी भी अधर्म के मार्ग पर यह बच्चे नहीं चलते। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। यह बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब भी इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थिति आती है या बुरा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है और वह बहुत ही जल्दी उन तकलीफ हो उसको तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। यह बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। ये बच्चे दूसरों के दर्द को, पेड़ों को और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों के दर्द को यह बच्चे भली भांति मानते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर के हमेशा बहुत ही ज्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे होते हैं। हर समय दूसरों की मदद की जुगत में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों के जीवन में कठिनाइयां आती है, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों को मदद करने के कारण और यह स्वभाव से स्थिर होने के कारण यात्रियों से बच जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बड़े जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। आज कुछ खास ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी आपको बताइए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर करें। और भी दर्शकों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। जो भी दिल में, जेल में जो भी आए कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज्ञानवर्धक जानकारी को, प्रेरणादायक प्रसंग को इसका लाभ मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।